बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से सालन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आज हम बनाएंगे एग क्यूरी, जो कि बहुत ही आसानी से बनती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। स्पेशली बच्चे इसे बहुत ही शौक़ से खाते हैं, बहुत यूनिक डिश है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एग क्यूरी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 8 अदद अंडे लिए हैं, जिनको हमने बॉईल कर लिया है। बहुत ही सिंपल इसके तरीका है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर हल्दी। हल्दी डालने के बाद हमने इसके ऊपर हल्दी को अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेना है। हल्दी लगाकर मिक्स करने के बाद हम इसको पैन में डालेंगे। हाफ कप के बराबर हमने यहाँ पर ऑयल ले लेना है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि हमने अंडों को यहाँ पर शैलो फ्राई करना है। एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमने इसके ऊपर इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। हल्दी लगाकर हमने इसको हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है। इसका खूबसूरत सा हमने कलर लाना है, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और हल्दी लगाने का मकसद ये है कि इसका जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत आएगा। जब आप क्यूरी बनाएंगे तो उसमें जो अंडे का कलर होगा वो बहुत ही खूबसूरत आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगेगा। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर फ्राई कर लेना है। अंडों को हमने 2 से 3 मिनट तक हल्की आंच पर रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अंडों को निकालने के बाद इसी ऑयल में हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर 6 से 7 अदद हमने यहाँ पर लौंग ली है। 1 टेबलस्पून के बराबर हमने यहाँ पर कड़ी पत्ता लिया है। 2 अदद हमने यहाँ पर तेज़पात लिए हैं। इन स्पाइसेस को हमने ऑयल में कड़कड़ा लेना है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 अदद छोटी साइज़ की हमने यहाँ पर प्याज ली है, जिसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ऑयल को आपने वेस्ट नहीं करना, इसी में हमने रेसिपी को कंप्लीट करना है। अगर आपको लगे कि ये ऑयल जो आप बना रहे हैं क्यूरी उसके लिए ज़्यादा है तो आप इसमें से थोड़ा सा निकाल भी सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल देसी पकवान को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर लहसुन का पेस्ट। इस पेस्ट को हमने हल्का सा सौते कर लेना है। जैसे ही लहसुन की खुशबू आने लगेगी हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। लहसुन की खुशबू इसमें आने लगी है। अब हम इसमें यहाँ पर 4 अदद टमाटर का पेस्ट बना लिया है वो शामिल करेंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद जब उसको बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर लिया है 1 टेबलस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पर कुटा हुआ धनिया लिया है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर लिया है। तमाम स्पाइसेस डालने के बाद हम इसको टमाटर के पेस्ट के साथ भून लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पर थोड़ी सी हाई कर लेनी है, ताकि जो टमाटर का पानी है वो खुश्क हो जाए और इसमें जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो उसको फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और आपको अगर प्रोडक्ट की रिव्यू की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक प्रोडक्ट्स लेकर आऊँगी। अगर आपको किसी भी यूनिक प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, चाहे वो किचन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपके साथ उसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपको किस प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए। इंशाल्लाह हम आपके साथ उसको ज़रूर शेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी में जो पानी है वो खुश्क हो रहा है। फ्लेम हमने यहाँ पर थोड़ी सी स्लो कर देनी है, ताकि ग्रेवी जले नहीं और इसमें जो मसाला है वो अच्छी तरह से भून जाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी इसमें खुश्क हो रहा है। फ्लेम हमने यहाँ पर स्लो करके इसको कवर करके हमने 2 मिनट के लिए दम पर रख देना है, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी तरह से पक जाए। 2 मिनट हो गए हैं, इसको खोल कर चेक कर लेते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेवी इसकी तकरीबन रेडी है। 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेते हैं जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ग्रेवी को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल इससे सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए अंडे डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक आराम से भून लेंगे। अंडों की बुनाई के वक्त हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। मैंने यहाँ पर 5 हरी मिर्च ली हैं। इसको हमने अंडों के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट लगता है और बहुत ही मसालेदार बनती हैं। अंडों को हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप के बराबर पानी, या फिर कि जितनी आपको इसमें ग्रेवी चाहिए उतना ही आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको 1 मिनट तक बॉईल कर लेना है और इसको कवर करके रख देना है ताकि जो इसकी तरी है वो इसकी सतह पर आ जाए। उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार एग क्यूरी की रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।